नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। हम आज की तासिका में जो हमारा ओजोन विघटन का संकट है, इस पाठ की जानकारी देखने वाले हैं। कुल मिलाकर हमने पाठ की आधी जानकारी देखी है और जो आगे की जानकारी है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो चलो छात्रों, ध्यान दीजिए। आइए अब देखें कि ओजोन विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में कीटनाशक प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी कि ठंड करने की जो प्रक्रिया है वह फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। देखो, यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य है कि आओ चलो देखते हैं कि ओजोन विघटन क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है या उसकी वजह क्या होती है। इसे हम क्या करते हैं कि ढूंढ लेते हैं। आगे क्या कहते देखते हैं। उदाहरणार्थ, एक गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अंततः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम से 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रशीतक है यानी कि जो ठंड करने के लिए प्रक्रिया होती है उसमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वह जो गैस है वह तीक्ष्ण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण या अपायकारक है। इसीलिए उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए थॉमस मिडले इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज की है और इसी खोज की वजह से प्रशीतन के क्षेत्र में एक नई क्रांति भी उभर आई है। अध्ययन से पाया गया है कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए हैं। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। देखो फिर से एक बार, प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह किसने ली है? CFC इन्होंने ली है। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। देखो आगे क्या कहते देखते हैं। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। फिर से एक बार हम इसे दोहराते, जो CFC है यौगिक वह कभी नष्ट न होने वाले हैं। इनका तो ऑक्सीकरण होता है और न अपघटन होता है। देखो इनका क्या होता है कि न ऑक्सीकरण होता है, न अपघटन होता है। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। देखो यहाँ पर जो सवाल है कि यह अपघटन भी नहीं होते और ऑक्सीकरण भी नहीं होते, तो यह सवाल उठता है कि इनका होता आखिर क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकन वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर चला गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब
1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। देखो, यहाँ पर एक सवाल उठा है कि यह जो यौगिक है वह अपघटित भी नहीं हो रहे हैं और ऑक्सीकरण भी उनका नहीं हो रहा है, तो आखिर में क्या हो रहा है? यह जो सवाल है वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक रोलैंड के ध्यान में वह सवाल आ गया है और उन्होंने उस पर शोध पत्र भी नेचर नामक पत्रिका निकाली है और उसमें उस पत्रिका को पूरी दुनिया ने या उस पत्रिका से पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई थी। अपने इस पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि यह जो यौगिक है वह ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, लेकिन इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या उस बात को किसी ने अहमियत नहीं दी है। आगे देखते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छिद चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत की छिदने से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। देखो, यहाँ पर जो ऊपर उन्होंने बताया था कि जो यह यौगिक है उन्होंने जो ओजोन में छेद किया है या ओजोन नष्ट कर रहे हैं, उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जाकर जब उस बात की पुष्टि हुई, जब उस बात पर ध्यान दिया गया तो वही बात आगे सच साबित हुई, सच निकली। और आगे उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किया या ऐसा हो गया तो जो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है वह धरती तक पहुंच चुकेंगे और धरती पर जो तापमान है उसमें बहुत सारी वृद्धि वाढ़ हो जाएगी और इससे जीव जंतुओं को, इंसानों को हानि हो सकती है, त्वचा के कैंसर हो सकती है। ऐसे कई समस्याओं को हमें ऐसे कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है और त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या तो लाखों में बढ़ सकती है। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ओजोन विघटन क्या है, यह क्यों हो रहा है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और इससे और कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती है, यहाँ पर अपने पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और जो आगे की पाठ है हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।